छत्तीसगढ़ में तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़, एक महिला समेत 3 नक्सली मारे गए, भारी मात्रा में हथियार बरामद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खाद्यान्नों के उत्पादन में योगदान के लिए पूर्वी राज्यों की सराहना की, कृषि और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। कृषि मंत्री शरद पवार ने देश के विकास में किसानों की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले साल भारत में 25 करोड़ 80 लाख टन अनाज की पैदावार हुई, जो कि पिछले 60 सालों में कभी नहीं हुई। साफ सफाई के मामले में सिक्किम देश का पहला राज्य बना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ घरों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी स्वच्छता का 100% लक्ष्य हासिल किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उड़ीसा सरकार पर केंद्र द्वारा दी गई राशि के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा केंद्र योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा लोगों तक। कोलकाता में वाम मोर्चे ने परेड मैदान में रैली कर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस रैली को वाम मोर्चे के अध्यक्ष विमान बोस और सीपीएम महासचिव प्रकाश करात समेत अनेक नेताओं ने संबोधित किया। यूक्रेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। शनिवार को राजधानी कीव में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर सार्वजनिक इमारतों में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यानुकोविच के उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ से आर्थिक करार खत्म कर रूस से मदद लेने का फैसला किया था। तुर्की में इंटरनेट के इस्तेमाल पर सेंसरशिप संबंधी कानून के खिलाफ इस्तांबुल में विरोध प्रदर्शन जारी। इस विधेयक में इंटरनेट पर नियंत्रण का है प्रस्ताव। पेरू का दक्षिण पूर्वी शहर क्यूरिटो माल्डिनाडो इन दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। लगातार बारिश के कारण नदियों में पानी उफान पर है और इसके कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। पिछले इलाकों में रह रहे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फ्रांस के आल्प्स पर्वत इलाके में एक बड़े चट्टान के ट्रेन से टकराने के कारण हुए हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल। पहाड़ी इलाका होने और लगातार बर्फबारी के कारण राहत कार्यों में भी मुश्किलें आईं। ऑकलैंड टेस्ट में शिखर धवन के शतक के बावजूद भारत 40 रनों से हारा। 2 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने ली 1-0 की बढ़त।